हेलो गाइज, आप सभी का लव एकेडमी में स्वागत है। आज हम कराएंगे यूपी RO का हिंदी प्रैक्टिस सेट 5। इससे पहले 4 करा दिए, उनमें सभी को देख लेना है। हमारा 60 में से कितने अंक बन रहे हैं और कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन है, विज्ञ का विलोम कौन सा होगा? प्रज्ञ, सुविज्ञ, अभिज्ञ और अज्ञ। बताइए पहले का आंसर क्या होगा? तो विज्ञ का आंसर होता है अज्ञ। अगला क्वेश्चन है 2, नीचे दिए गए शब्द युगों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? अनुग्रह का आग्रह, अनंत का अंत, जड़ का चेतन, आकृष्ट का निकृष्ट। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? 2 का आंसर है ए, अनुग्रह का आग्रह नहीं होता और तीनों सही हैं। अनंत का अंत, जड़ का चेतन, आकृष्ट का निष्कृष्ट। क्वेश्चन नंबर 3, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? अमावस्या का पूर्णिमा, आचार का अनाचार, गुप्त का मुक्त, कुटिल का सरल। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा सी, गुप्त का मुक्त। यह सही नहीं है और तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस युग्म का विलोम रूप शुद्ध नहीं है? संधि का समास, औदार्य का अनौदार्य, श्वास का निश्वास, उत्कर्ष का अपकर्ष। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? ए, संधि का समास नहीं होता और तीनों सही हैं। औदार्य का अनौदार्य, श्वास का निश्वास, उत्कर्ष का अपकर्ष। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से संयुक्त शब्द के विलोम शब्द की पहचान करें। वियुक्त, पाहन, चालुक्य, वियोग। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ए, वियुक्त। क्वेश्चन नंबर 6, आवृत शब्द का विलोम है? विमोचित, आच्छन्न, परिच्छिन्न, अनावृत। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है डी, आवृत का होता है अनावृत। क्वेश्चन नंबर 7, सौम्य शब्द का विलोम है? सौभाग्य, उग्र, शत्रु, दुराशय। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है भी, उग्र। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8, सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द बताइए। पौरस्त्य, गालक, जागृत, गर्मी। 8 का आंसर क्या होगा? सी, जागृत। सुप्त का जागृत। क्वेश्चन नंबर 9, इकाई का विलोम शब्द है? काई, सैकड़ा, अकाई, दहाई। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है डी, दहाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, खिन्न का विलोम शब्द क्या है? मुदित, विखिन्न, भूल, मृदु। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ए, खिन्न का होता है मुदित। क्वेश्चन नंबर 11, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? रसना, जीवा, जवान। बी में है चाप, धनु, चपला। सी में है निर्वाण, कैवल्य, मुक्ति। डी में है कुबेर, राजा, राज, यक्षराज।
11 का आंसर है बी, इसमें सभी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से यमुना के सही पर्यायवाची शब्द हैं? अर्कसुता, रवितनया, कालिंदी, चंचरीक, दुहिता, अर्कजा, कालिंदी, क्षिति, शंकुत, रवितनया, कालिंदी और बसुमती। 12 का आंसर होगा ए, अर्कसुता, रवितनया और कालिंदी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? कमला, ज्योति, रोशनी, मतंग, कुंजर, कपीश्वर, कुटिल, दुर्जन, इंदिवर, शशि, शशांक, सुधांशु। 13 का आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है 14, गंगा का पर्यायवाची नहीं है। भागीरथी, सुरसरी, अवतरणी, मंदाकिनी। 14 का आंसर होगा सी, अवतरणी। क्वेश्चन नंबर है 15, इनमें से कौमुदी का समानार्थी शब्द कौन सा है? टीका, व्याख्या, दिवाली, सभी। 15 का आंसर है डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? स्वागत करना, आसन, जाना, छानबीन। 16 का आंसर है डी, छानबीन। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से राम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राघव, रघुवीर, कमलनयन, कपीश्वर। 17 का आंसर डी, कपीश्वर। क्वेश्चन नंबर 18, चंदन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? मलयज, मंडन, सोम, मरीचि। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ए, मलयज। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित शब्दों में कौन सरिता का पर्याय नहीं है? तटनी, त्रिफतगा, निम्नगा, तरंगिणी। 19 का आंसर होगा भी, त्रिफतगा। क्वेश्चन नंबर है 20, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, इंद्र, रतीश, शैत्राच, मधवा, घर, निकेतन, आयतन, निलय, यमुना, कालिंदी, भानुतनया, जाह्नवी, वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा भी, घर, निकेतन, आयतन, निलय। क्वेश्चन नंबर 21, आदर्शिका का तद्भव शब्द है। आँच, आरसी, आदर्श, अदरक। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है भी, आरसी। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है। श्रेष्ठ, सेठ,
अरहट रहट, ककंती कंगी, मिष्ट मीठा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा सी, कंकती कंगी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? किशन, कटी, कर्क, कृशकाय। तो इसका आंसर होगा ए, किशन। क्वेश्चन नंबर है 24, निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है? तुरंत, आज, धीरज, घर पर। 24 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, घर पर तद्भव नहीं है और तीनों शब्द तद्भव हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25, चना का तत्सम रूप है? चड़क, चना, चाणक, चणाक। 25 का आंसर होगा ए, चड़क। 26 देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। आलस, कुष्ठ, अंधकार, उल्लास। 26 का आंसर होगा ए, आलस। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? धरती, दीपावली, नेवला, नाच। 27 का आंसर क्या है? बी, दीपावली तद्भव नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 28, तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है? छत्र का छत, चैत्र का चैत, चक्र का चक्का, पत्र का पर्ण। 28 का आंसर क्या होगा? डी, पर्ण का, पत्र का पर्ण। क्वेश्चन नंबर है 29, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? आश्चर्य, इलायची, उल्लास, अग्नि। 29 का आंसर होगा बी, इलायची। क्वेश्चन नंबर है 30, हस्ती का तद्भव रूपांतरण क्या होगा? हथेली, हस्त, हाथ, हाथी। 30 का आंसर है डी, हाथी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31, जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? अनुकरणीय, अलौकिक, अनिवार्य, अनिर्वचनीय। 31 का आंसर होगा डी, अनिर्वचनीय। क्वेश्चन नंबर है 32, जिसका अनुभव किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अनुभाव्य, अनुभवी, अनुभवयोग्य, अनुभूत। 32 का आंसर क्या है? डी, अनुभूत। क्वेश्चन नंबर 33, धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? मालिक, आर्थिक, मूल्यवान, कीमती। 33 का आंसर होगा बी, आर्थिक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34, जिसके बिना कार्य न चल सके शब्द समूह के लिए एक शब्द है? अत्यावश्यक, अपरिहार्य, आवश्यक, अपेक्षित। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है बी, अपरिहार्य। क्वेश्चन नंबर है 35, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है
वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अजेय, शत्रु जयी, अजातशत्रु, शत्रुविहीन। 35 का आंसर है सी, अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर है 36। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। तेज बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि, अल्प बुद्धि, तपस्वी, विद्यार्थी। 36 का आंसर होगा ए, कुशाग्र बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 37। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। धरोहर, उत्तराधिकृत, रिक्त, परिसंपत्ति। 37 का आंसर है सी, रिक्त। क्वेश्चन नंबर 38। जो हर समय दूसरों की बुराई खोजता हो उसे कहते हैं परनिंदक, सर्वनिंदक, छिंद्रान्वेषी, आलोचक। 38 का आंसर है सी, छिंद्रान्वेषी। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? जिसे दूर करना कठिन हो, जिस पर वार करना कठिन हो, जिसे देख पाना कठिन हो, जिसे जीत पाना कठिन हो। 39 का आंसर क्या होगा? ए, जिसे दूर करना कठिन हो। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40। वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्म में से सही युग्म का चयन कीजिए। जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेता। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरणिक। आँख से परे, प्रत्यक्ष। लौटकर आया हुआ, प्रत्यागत। 40 का आंसर है डी, लौटकर आया हुआ, प्रत्यागत। यही सही है और तीनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41। कुसुम का विशेषण है। कुसुमता, कुसुमित, कुसुमती, कुसुमलता। 41 का आंसर है बी, कुसुमित। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। मजहब, नैतिक, पीड़ा, अज्ञान। 42 का आंसर है बी, नैतिक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43। निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण नहीं है। बुरा, तीसरा, मेला, लाल। 43 का आंसर होगा बी, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 44। रामायण सुंदर रचना है। इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। 44 का आंसर है डी, गुणवाचक विशेषण। पैंतालीस। बनारसी में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। 45 का आंसर होगा ए, गुणवाचक। क्वेश्चन नंबर है 46। कोई बच्चा नहीं खेलेगा
रेखांकित शब्द क्या है? परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम। 46 का आंसर होगा सी, सार्वनामिक। क्वेश्चन नंबर है 47, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। इस वाक्य में 10 किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। 47 का आंसर होगा ए, संख्यावाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर है 48, आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है। इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। 48 का आंसर है डी, परिमाणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर है 49, रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द है विशेष्य, विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। 49 का आंसर है ए, विशेष्य। अगला क्वेश्चन है 50, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? कविता परिश्रमी युक्ति है, प्रबुद्ध जनों से हमारी उपेक्षा है, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, वह अच्छा आदमी था लेकिन काम न आया। 50 का आंसर होगा सी, यह सरकारी अस्पताल होगा, ना कि सरकारी महिला। क्वेश्चन नंबर है 51, दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अस्पृश्यता, 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 अस्पृश्यता। 51 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर है 52, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? अनुषंगिक, आनुषंगिक, अनुषंगिक, अनुषंगिक। 52 का आंसर है बी, आनुषंगिक। क्वेश्चन नंबर है 53, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? दंपति, 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 दंपति। 53 का आंसर क्या होगा? डी, दंपति। क्वेश्चन नंबर है 54, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। परीक्षा, मुमूर्षु, मुमूर्षु, परीक्षा। 54 का आंसर है बी, मुमूर्षु। क्वेश्चन नंबर है 55, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। महत्वाकांक्षा, माहित्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा। 55 का आंसर क्या होगा? सी, महत्वाकांक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? भारत एक समृद्धशाली देश है। 56 का आंसर क्या होगा? बी, पत्र किसके नाम पर लिखा गया, यह अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर है 57, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। सभ्यता का विकास आदर्श चरित्र को से ही संभव है। सभ्यता से विकास आदर्श चरित्र को संभव है। सभ्यता का विकास आदर्श चरित्र से ही संभव है। सभ्यता को विकास आदर्श चरित्र से ही संभव है।
57 का आंसर है सी, यह सही है। क्वेश्चन नंबर है 58, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? सुमन के अनुसार शत्रुत्व अच्छे नहीं है। सुमन के अनुसार शत्रुपण अच्छा नहीं है। सुमन के अनुसार शत्रुता अच्छी नहीं है। सुमन के अनुसार शत्रु अच्छी नहीं है। 58 का आंसर है सी, सुमन के अनुसार शत्रुता अच्छी नहीं है। 59, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? केवल एक वाक्य सही है, केवल 2 वाक्य सही हैं, एक और दोनों वाक्य सही हैं, एक और दोनों कोई वाक्य सही नहीं है। 59 का आंसर है बी, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, यही वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 60, शुद्ध वाक्य चुनकर लिखिए। तुम क्या करता है, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हैं, तुम क्या करता हूँ। 60 का आंसर है बी, तुम क्या करते हो। सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को करना है लाइक और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है 60 में से आपको कितने अंक बने और कैसी क्लास लगी।